नमस्कार साथियों। देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भेदभाव खत्म करने के नाम पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने नए नियम लागू किए हैं। बीजेपी से लेकर विपक्ष तक इन नियमों का समर्थन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विरोध भी उतना तेज है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सवाल उठ रहा है, क्या ये नियम सामाजिक न्याय को मजबूत करेंगे या फिर इससे सम्मान वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को नुकसान होगा। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे नए नियम क्या है, विरोध क्यों हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या चुनौती दी गई है और आगे क्या हो सकता है। यूजीसीसी ने साल 2012 में बनाए गए पुराने एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियमों को हटाकर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 लागू किए हैं। यूजीसी का कहना है कि पुराने नियम समय के साथ कमजोर पड़ गए थे, शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, कई मामलों में पीड़ित छात्र डर की वजह से बोल नहीं पाते थे। इसीलिए नए नियमों को ज्यादा सख्त, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा लागू करने योग्य बनाया गया है। यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन के तहत हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इक्विटी सेल अनिवार्य, सरकारी ही नहीं प्राइवेट डीम ऑटोनॉमस हर संस्थान को इक्विटी सेल बनानी होगी। छात्र सीधे शिकायत कर सकेंगे अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ जाति, धर्म, जेंडर या सामाजिक पहचान के आधार पर भेदभाव हुआ तो वह सीधे इक्विटी सेल के शिकायत कर सकता है। पहली बार ओबीसी को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया। एससी एसटी के साथ साथ अब ओबीसी वर्ग भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। यूजीसी का कहना है कि जो लोग अब तक डर की वजह से अपनी बात नहीं रख पाते थे, अब उन्हें एक मजबूत मंच मिल चुका है। नए नियमों को लेकर सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष भी समर्थन कर रहा है। उनका कहना है कि अगर शिक्षा संस्थानों में जाति या धर्म के आधार पर शोषण होता है तो उसका समाधान जरूरी है। शैक्षणिक परिसरों को सुरक्षित और समान बनाना समय की मांग है। समर्थकों का तर्क है कि अगर शिकायत झूठी है तो जांच में सामने आ जाएगी, लेकिन अगर डर की वजह से शिकायत न हो तो क्या कैसे न्याय मिलेगा। अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर। विरोध के दो बड़े बिंदु, ओबीसी को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल करना। विरोधियों का कहना है कि ओबीसी एससी एसटी जात नहीं बल्कि सामाजिक वर्ग है। इससे ऐसा संदेश जाता है कि भेदभाव सिर्फ सामान्य वर्ग ही करता है। दूसरी बात, झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान हटाना। ड्राफ्ट में पहले झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत पर जुर्माना या निलंबन का प्रभाव था, लेकिन नए नियमों में इसे हटा दिया गया। विरोधियों का आरोप है इससे कानून का दुरुपयोग हो सकता है। समान वर्ग के शिक्षक और छात्र निशाने पर आ सकते हैं। गलत शिकायत करने वालों को डर नहीं रहेगा। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एक जनहित याचिका में यूजीसी के नियम 3C को मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया गया। याचिकाकर्ता का तर्क है यह नियम एक तरह की लीगल प्रिजम्पशन बनता है कि भेदभाव सिर्फ समान वर्ग करता है और उसके साथ साथ भेदभाव हो ही नहीं सकता। इसकी तुलना अंग्रेजों के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से भी की जा रही है। संत समाज ने इसे हिंदू समाज के लिए खतरनाक बताया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देकर समर्थन किया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा सभी की चिंताओं को दूर किया जाएगा। वहीं बीजेपी से जुड़े मृगेंद्र उपाध्याय ने इन्हीं नियमों के विरोध में पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। स्पष्ट है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान नई बहस और नए टकराव को जन्म दे रहे हैं। अब निगाहें सबकी टिकी है सुप्रीम कोर्ट पर, सरकार के अगले कदम पर। क्या नियमों में संशोधन होगा या यह नियम इसी रूप में लागू रहेंगे। फिलहाल इतना तय है यूजीसी के नए
नियम आने वाले समय में शिक्षा और राजनीति दोनों का बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।